नमस्कार, मैं हूं कविता उपाध्याय और आप हैं नमामि डिजिटल के साथ। हमारे साथ रामकुमार राणा जी हैं, जो कि श्री आदर्श रामलीला कमेटी के अध्यक्ष हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं भाजपा के और प्रमुख समाज सेवी हैं। वर्षों से इन्होंने अपना जो जीवन है वो जनता की सेवा को समर्पित किया है। आज इनसे बात करेंगे दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर के, यमुना के जल स्तर की अगर हम बात करें तो गंदगी को लेकर के, और आने वाले समय में जो कि महंगाई है उस पर बात करेंगे, डेंगू पर बात करेंगे और हाँ, छठ पर्व है उसकी भी बधाई जरूर लेंगे। रामकुमार राणा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो देशवासियों को छठ पर्व की बधाई आपकी ओर से। छठ पर्व पर बहुत बहुत बधाई हो देशवासियों को, और सबके लिए छठ पर्व बहुत अच्छा आए जी सर, जैसे कि छठ पर्व पर यमुना की स्थिति हम देख रहे हैं, झाग है, गंदगी है। आपने वर्षों से दिल्ली में बदलती सरकारें देखी, लेकिन यमुना नहीं बदली, उस पर क्या कहना है? कल मैं टीवी में देख रहा था कि छठ पर्व पर जो घाट बने हैं छोटे छोटे, बस उनकी सफाई भी नहीं हुई है। और जमुना के पानी की तो बिल्कुल ही सफाई नहीं है। इतनी गंदगी है, इतने झाग हैं, अमोनिया है, इतना उसी में बेचारे छठ पूजा मना रहे हैं और उसी में नहाने के लिए बेबस हैं। क्या करें, क्योंकि घाट और कहीं बन नहीं पाए, जो इतना अच्छा इंतजाम कहीं और होता, क्योंकि जमुना पे ही हमेशा होता आ रहा है छठ पर्व, सबसे अच्छा वहीं मनाया जाता है। तो अब की बार पानी में बहुत गंदगी है और अमोनिया भी बहुत ज़्यादा है, झाग इतने ज़्यादा हैं कि उसका कुछ हाल मतलब ठीक नहीं है। कारण क्या लगता है आपको, क्यों गंदगी फैली है और ये गंदा पानी दिल्ली को पीना पड़ता है? इसका कारण साफ है कि दिल्ली में 5 नाले बहुत बड़े बड़े हैं जो आके जमुना में गिरते हैं, और उनका सब जो हमारे राज्य सरकार है सबको पता भी है कि 5 नाले ये गिरते हैं, लेकिन जिस तरह से पानी, जिस परसेंटेज में साफ पानी उसमें डलना चाहिए वो नहीं डाला जा रहा है, क्योंकि पानी की सफाई नहीं हो पा रही है पूरी तरह से, और वो डायरेक्ट पानी उसमें डाला जा रहा है, जिसकी वजह से जमुना अब की बार कई सालों से ज़्यादा अब की बार जमुना गंदगी है। जी, जब दिल्ली सरकार बदली थी, यानी केजरीवाल सरकार आई थी, उन्होंने वादा किया था कि इस बार हम यमुना को टूरिस्ट प्लेस बना देंगे। आरती भी की थी उन्होंने कुछ सालों पहले की तस्वीर अगर हम देखें। क्या लगता है क्यों नहीं कर पा रहे? नियत नहीं है या काम कर नहीं पाए? कमी कहाँ रही? केजरीवाल जी बोलते बहुत ज़्यादा हैं और काम उनका कुछ भी दिखाई नहीं देता। उन्होंने कहा था कि जमुना पर हम कई जगह पक्के घाट बनाएंगे और हम जो है उसको टूरिस्ट पैलेस बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, और लोग आकर वहाँ गंगा की जगह यमुना में आकर नहाना शुरू करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई सफाई नहीं हुई। सिर्फ कागजों पर सफाई होती है या बजट पास हो जाता है सफाई के लिए, जमुना की सफाई के लिए, लेकिन सफाई कुछ नहीं हो पाती है। महंगाई पर बात करें तो क्या लगता है, पेट्रोल डीजल के जो रेट बढ़ रहे हैं दिनों दिन, उस पर क्या कहना है सर? आज से 2 महीने पहले से हमारी दिल्ली सरकार जगह जगह प्रोटेस्ट कर रही थी कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं और आदमी को त्राही त्राही कर रहा है महंगाई की वजह से। तो हमारी केंद्र सरकार ने दिवाली के दिन एक तोहफा दिया पूरी जनता को, पूरे देशवासियों को, 5 रुपये और 10 रुपये कम करके अपनी एक्साइज ड्यूटी में, और उन्होंने एक रिक्वेस्ट भी की कि राज्य सरकार भी अपना अपना वैट कम करें। अब उसी रात को जो एनडीए की सरकारें थीं उन्होंने अपना अपना वैट कम कर दिया और वहाँ पर पेट्रोल और डीजल बहुत सस्ता हो गया। लेकिन जिन राज्यों में कांग्रेस की या और अदर, जैसे हमारे दिल्ली में आम पार्टी की है, बंगाल में दूसरी पार्टी के टीएमसी की है, तो इन लोगों ने अभी तक कोई वैट कम नहीं किया जी, और उसी की वजह से आज भी पेट्रोल और डीजल के दाम जो केंद्र शासित जो एनडीए के राज्य हैं उनमें बहुत कम है, और उनके सीमा से मिले हुए जो दूसरे राज्य हैं जिनमें कांग्रेस की सरकार या अदर सरकार हैं उनमें आज भी रेट बहुत ज़्यादा है। प्रदूषण पर ये लोग जो कह रहे हैं कि हम युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध कर रहे हैं, रेड लाइट्स पर खड़े हैं इंजन ऑफ कराने के लिए, क्या लगता है कितना सालों से ये काम चल रहा है, कितना फर्क पड़ा दिल्ली के पोल्यूशन पर इस बार? कोई फर्क नहीं पड़ा है। पिछली बार
खूब ऐड दिखा रहे थे कि हमने एक केमिकल ईजाद कर लिया है और जिससे पराली जो है वहीं खेत में ही मिट्टी में मिल जाएगी जी। और कोई आग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जी। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, सब पिक्चरों में ही रह गया है और जमीन पर कोई ऐसा वो दिखाई नहीं दिया। आज भी पराली खूब जल रही है और दिल्ली में इस टाइम और सालों से ज़्यादा स्तर खराब है पोल्यूशन का। पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है और जिनके अस्थमा की और वैसी बीमारी है वो बेचारे बहुत परेशान हैं, वो बीमार हो रहे हैं। तो पोल्यूशन में कोई भी किसी भी तरह का बदलाव नहीं आया है। नहीं आया। राणा जी, एक सवाल अंतिम में रहा है, डेंगू पर 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट का जो केजरीवाल सरकार का नारा है, क्या लगता है डेंगू कितना कम हुआ है? हालांकि केसेस ऐसे आए हैं कि कुछ मृत्यु दर भी दिखाई दे रही है डेंगू से दिल्ली में। 1917 में डेंगू आया था तो जब बहुत खराब हालत थी देश की, मतलब हमारे दिल्ली की भी काफ़ी खराब हालत थी जी। लेकिन उसके बाद डेंगू कुछ कंट्रोल हुआ। लेकिन इस साल डेंगू फिर पूरे जोर शोर से है। हॉस्पिटलों में कोई जगह नहीं है, हॉस्पिटल सब बेड भरे हुए, एक बेड पर 2 3 मरीज पड़े हुए हैं और मृत्यु दर भी काफ़ी बढ़ चुकी है डेंगू से। तो ये जो ऐड दे रहे हैं केजरीवाल जी, बिल्कुल बकवास है, खामोखा बोलते ज़्यादा हैं, काम कुछ जमीनी दिखाई नहीं देता है। जनता फ्लैट्स या दिलशाद गार्डन की बात करूं तो कितना फॉगिंग आपको यहाँ क्षेत्र में दिखाई देती है? मैंने तो देखा है कि अभी तक हमारी जनता फ्लैट में सिर्फ एक बार एमसीडी ने फॉगिंग जरूर कराई थी, पवार जी ने कराई थी। उसके बाद दिल्ली सरकार ने ना तो एक बार भी फॉगिंग कराई है और ना ही जो पानी के टैंकर छिड़काव के लिए आते थे वो भी कहीं सड़क पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इस वजह से मतलब कोई कंट्रोल वाला काम नहीं दिखाई दे रहा है, खाली ऐड ही ऐड देते हैं और ये कम करा दो। मान लो रेड लाइट पर थोड़ी देर के लिए कम बंद करा दो किसी गाड़ी को या इंजन को, तो उससे इतना कहाँ फर्क पड़ता है। जो फर्क पड़ता है वो जो काम करने के हैं वो काम तो दिल्ली सरकार कर ही नहीं रही है। तो कुल मिलाकर रामकुमार राणा जी ने साफ प्रश्न उठाया है केजरीवाल सरकार पे कि दिल्ली की तस्वीर बदलनी है तो केजरीवाल सरकार को काम करने होंगे। चुनौतियां सामने खड़ी हैं, चाहे वो प्रदूषण को लेकर के हो, चाहे महंगाई को लेकर के हो। नियत की बात है, जैसे कि रामकुमार राणा जी ने कहा कि बदलाव हो सकता है इस बार अगर काम नहीं किए तो। चलते चलते यहीं से यही प्रश्न का अंतिम मेरा रहेगा कि सर, क्या वास्तव में बदलाव जनता चाहती है? जनता तो चाहती है, लेकिन एक जो थोड़ा सा लोभ है वो भी छोटी कॉलोनियों में बिजली पानी का क्या है, जब पानी जो कम यूज करते हैं उनका फ्री है, लेकिन जो थोड़ा सा भी ज़्यादा यूज करते हैं उनका 3 गुना 4 गुना 5 गुना बिल आता है। ऐसे बिजली में है, जो कम यूनिट यूज करते हैं तो उनका फ्री है और जो थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ा लेते हैं तो उनका जो जिनका फ्री होता है उनका वारा उनसे निकाल लिया जाता है। ये सब दिखावटी है, ऐसा कुछ नहीं है। जनता समझ रही है धीरे धीरे और हो सकता है अब आने वाले चुनाव में आम पार्टी दिल्ली से बाहर हो जाएगी।